कांग्रेस के बड़े नेता कर्नल मानवेंद्र सिंह को हराकर तीसरी बार विजय रहे हमीर सिंह भायल। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बेराणी। आप जुड़े हैं अशोक सेराफ फेसबुक पेज से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही हैं बाड़मेर के सिवाना विधानसभा की है, जहां पर लगातार तीसरी बार सिवाना में भाजपा के प्रत्याशी जो है वो विजय रहे हैं। और इस वक्त की तस्वीरें देख पा रहे हैं हमीर सिंह भायल के घर की, जहां पर विजय होने के बाद में जैसे ही भाजपा प्रत्याशी हमीर सिंह भायल जो है अपने आवास पहुंचे, वहां पर वहां की जनता द्वारा लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। हालांकि जब टिकट बंटी थी तो बीजेपी ने जो है लगातार तीसरी बार सिवाना से हमीर सिंह भायल पर विश्वास किया, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो सिवाना में मैदान में उतरे हुए थे कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता को मात देते हुए बीजेपी के हमीर सिंह भायल ने बीजेपी की झोली में जो है वो बड़ी जीत डाली। एक सीट जो है वो बीजेपी की झोली में डाली है। अगर बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले में सबसे पहले जो रुझान और नतीजे आने शुरू हुए थे वो बीजेपी के पक्ष में सिवाना से आने शुरू हुए थे। हमीर सिंह भायल है वो सबसे पहले बाड़मेर की 7 विधानसभाओं में से विजय हुए थे। जैसे ही हमीर सिंह भायल विजय हुए तो आसपास के लोगों ने जो है वहां पर हमीर सिंह भायल के घर पर पहुंचकर लगातार नारेबाजी की और हमीर सिंह भायल के लिए शुभकामनाएं दी। इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमीर सिंह भायल के आवास की, जहां पर लगातार वहां के समर्थकों का जो है वो आना जाना जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। हमीर सिंह भायल का जीतने के बाद वहां पर सिवाना कस्बे में जो है वहां पर जुलूस निकालकर हमीर सिंह भायल का स्वागत किया गया। तस्वीरें बाड़मेर की 7 विधानसभाओं के सिवाना की है, जहां पर हमीर सिंह भायल ने बीजेपी की झोली में वो अपनी सीट डाली थी। बाड़मेर के 7 विधानसभाओं में से सबसे पहले जो रिजल्ट आया था वो हमीर सिंह भायल की जीत का आया था। हालांकि हमीर सिंह भायल के लिए बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस के बड़े नेता कर्नल मानवेंद्र सिंह उनके सामने मैदान में थे, चुनावी मैदान में थे, लेकिन हमीर सिंह भायल ने जो है वो लगातार तीसरी बार सिवाना से विजय प्राप्त की है। वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमीर सिंह भायल के आवास की, जहां पर लगातार लोगों ने जो है हमीर सिंह भायल का गर्मजोशी से स्वागत कर उनको बधाई दी। अब हमीर सिंह भायल का क्या कहना है जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। मैं आपका अशोक सेरा फेसबुक पेज से, मैं आपका साथी उमेद बेराणी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ये सारा श्रेय देवतुल्य जनता का मानता हूँ। पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य जनता का मान रहा हूँ कि उनकी वजह से ही ये भारी मतों से जीत भी हुई है। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। इस वजह से जनता ने मेरे पे विश्वास जो किया है, जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, मैं उम्मीद और आशा के साथ कह सकता हूँ इस विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। जो भी 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम नहीं हो पाए, जनता जो भुगत रही है, किसान भुगत रहे हैं, उससे छुटकारा कैसे हो, इसको मैं पूरी तरह से विधानसभा की पटल से लगाकर मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बढ़ रही है, इससे करके मैं सिवाना की जनता के साथ में राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा विभाग और अपने पेयजल उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। मेरी कोई ताकत नहीं, मैं किसी को हरा नहीं सकता। ये देवतुल्य जनता का ही आशीर्वाद है। मैंने न किसी को हराया है और न चेष्टा की है। ये तो जनता की देन है, जनता का आशीर्वाद है। देवतुल्य जनता ने जो किया निर्णय वो सबको स्वीकार है। और राजनीतिक में आमने साथ होना और आमने सामने होना ये आम बात है, ये हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं जाएगा। तो जो पिछले कार्यकाल में जो काम नहीं हुए थे और कांग्रेस की सरकार जो की बार इनकी भाजपा की सरकार बन गई है और आप भाजपा के विधायक हैं, तो इस बार जनता की जो अपेक्षा रखी हुई है, क्या उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे आपको ध्यान है कि राजस्थान की सरकार को कर्जा में डुबोकर किस तरीके की हालत करके ये जा रहे हैं, वो मुझे ध्यान है कि ये 2008 से लगाकर 13 तक इन्होंने, आपको ध्यान है ऊर्जा विभाग की क्या हालत कर दी थी। तो आदरणीय वसुंधरा जी राजे ने उदय योजना के तहत उसको वापिस डेवलप करके डिस्कामों को ऊपर लाया था और इन्होंने पर्दे के पीछे चोरी करते हुए इस तरीके की किसानों पे बेबहार डाल दिया है। तो इसको
बड़ी मेहनत खूबी के साथ में कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों को राहत कैसे मिले, जनता को राहत कैसे मिले, पीने का पानी उपलब्ध कैसे हो, ऊर्जा विभाग में लाइट कैसे किसानों को सही समय पे मिले, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती और जो खाली कर दिया दुकान लगाकर उसको कैसे हम समावित करके जोड़े और स्कूलों में साधारण से पढ़ाई ढंग से हो और चिकित्सा सुविधा अच्छी तरह से मिले, ये पूरी कोशिश है।